णमोऽध्यायाणं णमोलोये सौसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभ्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय जीव के स्वतत्व यानी कि उसके असाधारण भावों पर बात चल रही है। पहले 7 सूत्रों में उन असाधारण भावों की बात है। तो पहले ये 7 सूत्र एक बार मैं बोलता हूँ। औशमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सौ तत्त्वमौदेक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्तु चारित्र्ये ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्यान् च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस्त्रिपंच भेदाः सम्यक्तु चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञाना संयत सिद्ध लेस्याश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड भेदा जीव भव्या भद्वत्वानिच। इस तरह से ये 7 सूत्र हैं। हमारा दोपहर में जो बात है, सुबह के व्याख्यान में जो बात हुई थी वो 5वें सूत्र पर हुई थी। 5वें सूत्र में क्षाउपशमिक भावों की बात है, यानी मिश्र भावों की बात है। तो 18 मिश्र यहाँ बताए हैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, ठीक है। इनके क्रमशः 4, 3, 3 और 5 भेद, और सम्यक तो चारित्र और संयमा संयम, ठीक है। तो ये मिला के 18 भेद थे। तो यदि ये भेद ना किए जाएं तो इसमें आपको 7 दिखाई देंगे। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन, लब्धि, सम्यक तो चारित्र, संयमा संयम, ठीक है। प्रभेद ना करें उनके, तो इनको 7 स्थान बोलते हैं। यदि पूछा जाए कि मिश्र भाव के कितने स्थान हैं, तो मिश्र भाव के ये 7 स्थान हैं, ठीक है। और मिश्र भाव के कितने प्रकार हैं, तो फिर वो 18 आएंगे। फिर ज्ञान अज्ञान सबके भेद कर देंगे, ठीक है। तो यही बात चल रही थी, और हम ये जाना था कि ये 18 प्रकार के जो भाव हैं ये क्षावशमिक भाव हैं। तो क्या ये ही क्षावशमिक भाव हैं और कोई क्षावशमिक भाव नहीं है क्या? तो क्षावशमिक भाव, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। जो संगी पंचेंद्रिय पना है वो भी क्षावशमिक भाव है, और वो ज्ञान के अंतर्गत शामिल है ना। सम्यक मिथ्यात्व जो है, दर्शन मोहिनी की दूसरी प्रकृति, उसके उदय से तीसरा गुणस्थान होता है, उसे भी मिश्र भाव कहा गया है। लेकिन वह इन 18 भेदों में अलग से नहीं गिनाया, तो उसको भी सम्यक मिथ्यात्व को भी सम्यक्त जो है उसमें जानना, उसमें शामिल जानना। ऐसे ही योग को भी इसमें शामिल नहीं किया है। तो जो वीर्यांतराय है, उसके क्षौपशम से जो वीर्य होता है उसमें योग को भी शामिल करना। क्योंकि सूत्र में जो अंत में चा शब्द आया है ना, चा शब्द देखो, ज्ञान अज्ञान दर्शन, इस सूत्र में सबसे अंत में आया है संयमाह चा, ऐसा आया है। तो वो चा शब्द से, जैसे हमने चौथे सूत्र में चा शब्द से पीछे के 2 लिए थे, सम्यक और चारित्र, तब जाके वो 9 हुए थे। ऐसे यहाँ चा मतलब ये तो है ही, इसके अलावा और भी हैं, है ना। और वो सब भी इनके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे। यानी ये 18 संख्या निर्धारित तो है ही, लेकिन इनके अलावा और भी भाव हैं, वो भी छाव मिश्र भाव हैं,
और उनको भी यहाँ शामिल कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने बताया, योग है, सम्यक तो है, सम्यक मिथ्यात्व तो है ना। तो इस तरह से ये बात आचार्य अकलंक देव ने कही है। ठीक है, इसके बाद हम इसके अगला सूत्र पढ़ेंगे औदैक भाव का। चलिए, तो औदैक भाव का सूत्र नंबर 6 मैं बोलता हूं, आप दोहराइएगा एक बार। गति कषाय लिंग, आप लोग दोहराइए। गति कषाय लिंग, पहले टुकड़ों टुकड़ों में दोहराते हैं। मिथ्या दर्शनाज्ञान, संयत सिद्ध लेश्यास, संयता सिद्ध लेश्यास, चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदाः। चलिए, अब एक बार पूरा सूत्र बोलता हूँ मैं एक साथ। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैकैक षड्भेदाः। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुश्चतुस्त्रैकैकैक षड्भेदाः। थोड़ा सा कठिन है बोलने में, क्योंकि वो आखिरी में है ना। अब वो संधियाँ भी काफ़ी हैं, तो देखो जरा। जैसे सबसे पहला लिखा गति, ठीक है, गति तो साफ सीधा सीधा दिख ही रहा है। दूसरा कषाय, ठीक है। तीसरा लिंग, फिर चौथा है मिथ्या दर्शन। दिख रहा है सूत्र में आपको, गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, फिर अज्ञान। वो ज्ञान दिख रहा है लेकिन वो अज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। ठीक है, फिर लिखा है संयत, तो वो संयत दिख रहा है लेकिन संयत नहीं है, वो ज्ञान के आगे आ की मात्रा जुड़ी है ना, तो वो आ उसमें जुड़ गया है, वो है असंयत। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत। फिर उसके बाद लिखा है सिद्ध, तो वो सिद्ध नहीं है, उसमें भी आ जुड़ा हुआ है। वो संयत में, संयता में आ की मात्रा है ना, वो आ की मात्रा नहीं है, वो असिद्ध वाला आ उसमें जुड़ गया है, तो वो हो गया असिद्ध। ठीक है, फिर उसके बाद दिख रहा है लेस्या, दिख रहा है लेस्या। तो ये हैं, ये इसके औदैहिक भाव के स्थान हैं, इन्हें हम स्थान कहते हैं, है ना। शास्त्र में से स्थान बोलते हैं, और फिर इनके स्थान के प्रभेद हो जाते हैं, तो वो सब मिला के 21 है। तो ये जो अभी हमने सूत्र में पहले देखे, अब बाद में जो आए हैं वो संख्या लिखी है क्रमशः, तो वो जो यथाक्रम वाली स्थिति है तो वो सब यहाँ भी लगा लेना। तो लिखा है देखो, लेस्याह, फिर लेस्याह यहाँ बहुवचन है, तो इस सूत्र को अभी आप दिमाग में जो लिखा हुआ है वो तो एक पूरा लिखा है, लेकिन मस्तिष्क में यहाँ सूत्र को थोड़ा सा अभी यहाँ इस हिस्से को अलग कर दें समझने के लिए। तो लेस्याह यानी ये जो बताए, गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध और लेश्या। ठीक है, ये इसके स्थान हो गए। अब इनके कितने कितने भेद, तो आगे लिखा लेश्याह चतुः, क्या लिखा है, चतुः। ठीक है, फिर लिखा चतुः, फिर त्रि, फिर 4 बार लिखा चतुस्त्रैकैकैक। वो ये जो बोलने में कठिनाई जा रही है ना, चतुस्त्रैकैकैकैक, वो एक 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 एक, वो ऐसे जुड़े हुए हैं संधि। तो ए एड़ी का वो पीछे का वाले पे वो के ऐ की मात्रा हो जाती है, तो वो ऐसा बन जाता है ना।
तो वो 4 बार 1 1 1 1 है, तो वो संधि जुड़ के ए पीछे जुड़ जुड़ के वो ऐसा बन जाता है चतुस्त्रयी कई 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 कैक। ठीक है। फिर षड भेदा, तो सब 2 बार आया है चतुः चतुः, फिर त्रि, फिर एक 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 और षड, तो वो 8 स्थान आए हैं और 8 संख्यावाची शब्द ये आए हैं। तो इनको क्रम से लगा लेना। तो सबसे पहला लिखा है चतुः, तो गति 4, फिर कषाय, तो चतुः 4, फिर तीसरा है लिंग, तो यहाँ त्रि। ठीक है। तो 4 गति, 4 कषाय, 3 लिंग, फिर 4 लगातार हैं 1 1 1 1, तो मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1 और असिद्ध 1। ठीक है। फिर आखिरी में है षड, षड मतलब 6, तो लेस्या, लेस्या है ना, तो लेस्याएं 6। ठीक है। और भेदाह, ये इनके भेद हैं। तो ये जो 8 स्थान है औदैक भावों के, इनके भेद कर दिए जाएं तो 21 प्रकार के ये औदैक भाव हैं। ठीक है। अब गति कौन सी, तो 4 गति अब आप बताने की ज़रूरत नहीं है ना। कौन कौन सी, मनुष्य, त्रैंच, देव, नार की। 4 कषाय, ठीक है, क्रोध, मान, माया, लोभ। लिंग, लिंग से अर्थ है यहाँ वेद, 3, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। फिर ये तो एक एक ही है, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत, असिद्ध। फिर लेस्या 6 है। 6 लेस्याएँ कौन सी हैं, कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। ठीक है। ये 21 प्रकार के औदैक भाव हैं। किसे कहते हैं औदैक भाव, औदैक भाव वो कहलाते हैं जो कर्म के उदय से हों, यानी कर्म के उदयजन्य जीव के परिणाम। क्या कहा, कर्म के उदयजन्य जीव के परिणाम, यानी जीव के वो भाव, चूंकि ये जीव के असाधारण भाव हैं तो इन्हें सब जीव में ही देखना है हमें। तो कर्म के उदय से जो जीव के भाव होते हैं तो वो कहलाते हैं औदैक भाव। ठीक है। कर्मों में भी जो भी जीव विपाकी प्रकृतियां हैं उनके इसमें सीधे नाम नहीं भी आ रहे हैं तो वो इसमें शामिल हैं, है ना। जैसे आयु कर्म है ना, अब वो इसमें दिख नहीं रहा तो लेकिन वो उसमें है ना, ये गति कर्म में शामिल है ना। ऐसे कई सारे हैं, कई सारे भेद प्रभेद इनमें शामिल हैं। चलिए, तो जरा अब हम एक एक को देखते हैं। सबसे पहला है गति नाम का औदैक कर्म, औदैक भाव। अब ये 4 गति ये सब बहुत हमारे लिए प्रचलित हैं। ठीक है। तो यद्यपि गति के साथ आयु भी जुड़ी है, नाम कर्म की और भी बहुत सारी प्रकृतियां जुड़ी हुई हैं। ठीक है। तो उन नाम कर्म की प्रकृतियों में जो पुद्गल विपाकी हैं उनको तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो जीव विपाकी हैं उनको आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। गति नाम के औदैक भाव में जीव विपाकी जो कर्म प्रकृतियां हैं वो इसमें शामिल आप कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो 4 गतियां हैं। तो गति ये औदैक भाव है, यानी यद्यपि आपको लग सकता है कि ये गति तो हमने सुना है पुद्गल की पर्याय है, नहीं, वो जिस दृष्टि से है वो होगी, लेकिन कोई भी जब गति होती है तो उस गति का सीधा असर जीव के परिणामों पर पड़ता है। ठीक है ना। जैसे नारकियों, नरक गति जो है, अब नारकोचित आत्म परिणाम मनुष्यों के नहीं हो सकते, मनुष्यों के जैसे आत्म परिणाम भाव त्रेंच के नहीं हो सकते, त्रेंचों जैसे देवों के नहीं हो सकते। मतलब चारों गतियों की, चारों गतियों से जुड़े हुए कुछ सुनिश्चित परिणाम हैं, वो वैसी उसी गति के हिसाब से होते हैं, है ना। अब आप के नरकों जैसे परिणाम देवगति के जीव के हो सकते हैं, देवगति के जीव के परिणाम नरक जैसे हो सकते हैं, त्रेंच
गति और मनुष्य गति में जो समानता हो परिणामों की वो तो हो, आहार विहार आदि की, लेकिन मनुष्योचित परिणाम है ना त्रेंच के हो सकते हैं, त्रेंचोचित परिणाम मनुष्यों के हो सकते हैं, है ना। तो चारों गतियों में ये भले ही हमें गति दिखाई देती हैं आँखों से, लेकिन इसका सीधा असर जीव के परिणामों पर पड़ता है, आत्म जीव के भावों पर पड़ता है। यही कारण है कि गति को औदैक भाव में लिया है, यानी ये जीव में है गति। आचार्य ये गति जन्य भाव जीव में देख रहे हैं। समझ में आए ना है। अब देखो नारकी के जो भाव होते हैं वो, चलो आप मनुष्य हैं, ठीक है, और पशु होते हैं। आपको भूख लगती है तो काय की याद आती है, जगह जगह की बात हो सकती है। गुजरात वाले हैं तो उन्हें सुबह वो खाकड़ा भाकड़ा की याद आएगी, है ना। और दूसरी जगह है तो किसी को हमारे मध्य प्रदेश में है ना पोहे की याद आएगी सुबह तो वो अलग है, लेकिन घास की तो याद नहीं आएगी ना। समझ में आया ना? अब वो गाय होगी, वो गाय को गधे को भूख लगेगी तो काय की याद आएगी, खाकड़ा भाकड़ा ध्यान आएगा, उसे वही घास ध्यान आएगी। खैर ये तो परिस्थिति जन्य है। तो ये चार गतियां अपने आप में एक परिस्थितियां हैं और जीव की परिस्थिति है ना। मनुष्य गति किसका नाम है? ये आँख नाक कान का नाम मनुष्य गति है? नहीं, इसका नाम अकेले मनुष्य गति नहीं है। यदि मुर्दा है, मान लीजिए कोई मुर्दा लेटा हुआ है, तो उसे आप कहेंगे मनुष्य है? वो तो बिल्कुल पुद्गल है। क्यों? हाँ, आप भूत निगम ऐसे कह सकते हैं कि ये इंसान का शरीर है, अथवा यू व्यवहार इस तरह से व्यवहार कर सकते हैं कि इंसान है, लेकिन जो मुर्दा पड़ा हुआ है क्या हकीकत में वो मनुष्य गति का जीव है क्या? तो कहते पहले जीव तो सिद्ध करो कि वो उसमें जीव है भी कि नहीं। तो ये जो मनुष्य शरीर वगैरह है ये तो नाम कर्म की रचना है। क्या कहा मैंने? नाम कर्म की रचना है ना, गति भी नाम कर्म की रचना है। लेकिन ये शरीर में शरीर नाम कर्म है ना, आंगोपांग नाम कर्म, इन सब की रचना है। तो गति क्या है? तो कहते हैं गति जीव में इसका विपाक होता है। जीव के परिणाम जो होते हैं गति के अनुसार वो औदैक भाव है, क्योंकि ये जीव के पांचों असाधारण भाव है। ठीक है, मनुष्योचित परिणाम, त्रयंचोचित परिणाम, नारकीयोचित परिणाम और देवोचित परिणाम। और फिर सबकी अलग अलग अपनी एक गति का उदय होता है ना। तो ये चार प्रकार के गति, ये औदैक भाव है। फिर इसके बाद आती है बात दूसरा औदैक भाव है गति कषाय। ये कषाय कौन से कर्म के उदय से होती है? तो सीधी है, चार प्रकार की कषाएं होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो जब हम कहते हैं क्रोध, तो क्रोध नाम की दो चीजें हैं। एक है क्रोध नाम का कर्म, मोहिनी कर्म है ना। तो मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, और उसके अलावा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद। ये चारित्र मोहिनी के 25 भेद हैं। और दर्शन मोहिनी के 3 हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व प्रकृति। तो ये कुल मिला के मोहिनी के 28 भेद हैं, 3 दर्शन मोहिनी के, 25 चारित्र मोहिनी के। तो ये आप याद रखें, ये बार बार काम में आएंगे हमारे। और सारा संसार इन्हीं से चल रहा है, 28 से, है ना। तो ये 25 प्रकार के कषाय कर्म में जब हम कहते हैं क्रोध, तो क्रोध दो हैं। एक जीव का जो गुस्सा है, जीव के अंदर जो क्रोध का भाव है, एक तो वो क्रोध कहलाता है। और दूसरा जो उस समय क्रोध नामक कर्म की प्रकृति का उदय रहता है, वो कर्म कहलाता है क्रोध। ठीक है, तो कितने हो गए क्रोध? क्रोध हो गए दो। एक
क्रोध नामक जीव का परिणाम और दूसरा एक क्रोध नामक जीव का परिणाम और दूसरा क्रोध नामक वह कर्म प्रकृति। ठीक है, तो क्रोध नामक कर्म प्रकृति वो भी, उसका भी नाम क्रोध है, और जीव का गुस्से रूप भाव उसका नाम भी क्रोध है। ठीक है, ऐसे सब जगह है। जब हम कहते हैं मिथ्यात्व, तो वहाँ मिथ्यात्व का भी मिथ्यात्व के भी दो अर्थ होते हैं। एक दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व नामक प्रकृति, जो कि वास्तव में पुद्गल की पर्याय है, और दूसरा जीव के अंदर होने वाला उल्टी मान्यता रूप अथवा विपरीत अभिनिवेश। ठीक है, इस तरह से तो जीव का विपरीत अभिनिवेश वो है जीव का परिणाम, और वह जिस मिथ्यात्व कर्म के उदय से हुआ वो पुद्गल का परिणाम, लेकिन है दोनों का नाम मिथ्यात्व। ऐसे ही क्रोध कषाय कर्म, ठीक है, क्रोध कषाय कर्म वो भी क्रोध कहलाता है, और जीव की क्रोध कषाय वो भी क्रोध कहलाता है। ठीक है ना, तो यहाँ औदैक भाव यानी किसके उदय से होने वाला, जो क्रोध कषाय कर्म के उदय से होने वाला जो जीव का भाव है वो है क्रोध। मान कषाय कर्म के उदय से होने वाला जो जीव का भाव है वो मान। ठीक है, माया इसी तरह है। लोभ इन कषाय कर्म के उदय से होने वाला जो जीव का भाव है वो कौन सा कहलाएगा, वो माया और लोभ है ना। तो इस तरह से ये जितनी भी हमारे कषाय के परिणाम होते हैं ये सब औदैक भाव हैं, क्योंकि कर्म के उदय से होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इनको स्वाभाविक भाव नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि यदि स्वाभाविक भाव हो जाएं, बिना किसी कर्म के निमित्त के यदि क्रोधादि भाव हो जाएं, तो फिर कभी ये नष्ट ही ना हो। ये औदैक भाव हैं, इसलिए नष्ट हो जाते हैं क्रोधादि भाव। यदि बिना कर्म के उदय के ये क्रोधादि होने लगे ना, तो ये जीव का स्वभाव बन जाएगा, फिर अनंत काल में भी कभी ये भाव खत्म नहीं होंगे, है ना। तो 4 गति हो गई, 4 कषाय हो गई। ठीक है, फिर है 3 लिंग। लिंग से आशय है यहाँ वेद, है ना। आपने 3 वेद सुने होंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। तो हर एक जीव के जो स्त्रियोचित परिणाम अथवा पुरुषोचित परिणाम अथवा है ना नपुंसकोचित परिणाम जो होते हैं वो कहलाते हैं वेद नाम का औदैक भाव। तो वो यहाँ लिया है। ठीक है, अभी हमने जो लिए ना 25 प्रकार का कर्म, तो 25 प्रकार का चारित्र मोहिनी कर्म, तो उसमें जो अंतिम आए ना वेद, है ना, तो उस वेद के उदय से ये औदैक भाव होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक है, इस तरह से पुरुष के जो पुरुषोचित परिणाम है, पुरुषों का जो स्त्रियों के प्रति अनुराग राग आदि भाव होता है पर्यायोचित, वो पुरुष वेद। स्त्रियों का पुरुषों के प्रति वो स्त्री वेद, और नपुंसकों का दोनों के प्रति। इस तरह ये वेद नामक औदैक भाव है। ठीक है, आज ये जूम बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं। इसके बाद आ जाइए, 3 हो गए, गति कषाय लिंग। अगला औदैक भाव है मिथ्या दर्शन। ठीक है, अब ये मिथ्या दर्शन तो अभी मैंने बताया ही है कि मिथ्या दर्शन नाम की 2 हैं, मिथ्यात्व नाम की 2 चीजें हैं। मिथ्यात्व नाम की 2 चीजें हैं, एक मिथ्यात्व नामक वह कर्म प्रकृति, और एक जीव का अतत्व श्रद्धानुरूप परिणाम। इन दोनों का नाम मिथ्यात्व है। ठीक है, तो मिथ्यात्व कर्म और उसके उदय से होने वाला जीव का परिणाम, तो वह मिथ्या दर्शन। तो ये भी औदैक भाव है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखेंगे ये क्या हो रहा है, झूम आज बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। चलो, इसके बाद अगला है अज्ञान।
ये अज्ञान नाम के औदैक भाव की चर्चा हमने शुरुआत में नहीं, अभी कुछ दिन पहले की थी, जब हमने ज्ञान और अज्ञान के 3 अर्थ बताए थे। कौन कौन से अर्थ बताए थे मैंने? एक, जीव मात्र ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। दूसरा, केवल ज्ञानी ज्ञानी, बाकी सब अज्ञानी। तीसरा, सम्यक ज्ञानी ज्ञानी और बाकी सब अज्ञानी। ये जब 3 अर्थ हमने बताए थे, तो उस समय जो हमने बताया था ना कि एक दृष्टि से सब अज्ञानी हैं, केवल ज्ञान के नीचे जितने भी जीव हैं वो सब अज्ञानी हैं, है ना। तो यहाँ उस अज्ञान की बात है, अजानकारी रूप अज्ञान की बात है, ठीक है। यहाँ अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान को मिथ्या और सम्यक तो कैसे नाम मिलता था? मिथ्या दर्शन की वजह से नाम मिलता था। तो यहाँ मिथ्या दर्शन अलग से एक औदैक भाव है, इसलिए मिथ्या ज्ञानों को अलग से नहीं लिया। कुमति कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान अलग से नहीं लिया, क्योंकि उसमें कु जो शब्द लगा हुआ है वो मिथ्यात्व का प्रतीक है, और मिथ्यात्व इसमें आ गया। और बाकी वो जो ज्ञान है वो तो छावशमिक ज्ञान है, वो औदैक ज्ञान है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अज्ञान का उदय, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक अज्ञान का उदय निरंतर रहता है। इसलिए केवल ज्ञानी नहीं होना, ये जो अज्ञान है, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तो आपको कोई ना कोई आवरण कर्म का उदय रहेगा ही, तो वो सब औदैक भाव है, उसे अज्ञान कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक इंद्रिय जीव है, अब एक इंद्रिय जीव के स्पर्शन इंद्रिय जितना ज्ञान है, तो बाकी रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इन इंद्रियों के विषय संबंधी जो इन इंद्रियों के विषय संबंधी जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आवरण करने वाली जो सर्वघाती प्रकृतियां, उनका उदय है उसे, तो बहुत बड़ा ज्ञान है ना। और स्पर्शन इंद्रिय संबंधी भी पूरा ज्ञान कहाँ है? जितना है उतना है, बाकी अज्ञान है, तो वो औदैक भाव है। मान लीजिए 2 इंद्रिय वाला कोई जीव है, तो 2 इंद्रिय जो हैं उसके अलावा बाकी 3 इंद्रिय संबंधी उसे पूरा अज्ञान है। और जो 2 इंद्रियां हैं, उन 2 इंद्रिय स्पर्शन और रसना ग्रहण संबंधी जितना ज्ञान है वो छावशमिक भाव है, और जितना नहीं है वो अज्ञान नाम का औदैक भाव है। ऐसी सब जगह लगा लेना। 3 इंद्रिय वाले जीव के 3 इंद्रिय संबंधी जितना ज्ञान है वो छावशमिक भाव है, जितना ज्ञान नहीं है वो औदैक भाव है, और जितना 2 इंद्रिय संबंधी अज्ञान भाव है तो वो औदैक भाव है। ऐसे सबका लगा लेना। यानी सीधी बात है, हमें जितना ज्ञान है वह उसके अलावा जो कुछ हमें पता नहीं है वो अज्ञान भाव है, और वो अज्ञान भाव यहाँ औदैक भाव है, ठीक है। तो इस तरह से ये अज्ञान नाम का औदैक भाव है। अब यदि कभी कोई अज्ञान की बात आए और हम कहें कि यहाँ औदैक अज्ञान की बात है, तो आप उस समय एकदम समझ जाना कि यहाँ औदैक अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान नहीं, यहाँ दुख और सुख का कारण जो ज्ञान और सम्यक ज्ञान है वो नहीं, यहाँ अज्ञान मतलब अजानकारी रूप अज्ञान, यानी कोई चीज़ हमें पता नहीं है, बस इसका नाम अज्ञान। तो अब देखो 2 शब्द हैं, अज्ञान और अज्ञान। एक अज्ञान का अर्थ है मिथ्या ज्ञान, और एक अज्ञान का अर्थ है ये औदैक अज्ञान। लेकिन दोनों में कितना फर्क है आप बताओ। इसलिए वास्तव में जो समझा शब्द को नहीं जाता, शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति है उस प्रयोक्ता के मन को पढ़ा जाता है। क्या कहा मैंने? उस प्रयोक्ता के मन को पढ़ा जाता है। तो अज्ञान का कहाँ कैसा अर्थ है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरह से गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, ठीक है। अच्छा, खतरनाक कौन सा है? ये जो यहाँ जो अज्ञान शब्द लिखा है ये ज़्यादा खतरनाक है, या मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान ज़्यादा खतरनाक है? तो कहते भैया भले ही दोनों शब्द हैं, दोनों में शब्द में मात्राएं एक सी हैं, ध्वनि एक सी है,
लेकिन दोनों अज्ञान में बड़ा भारी फर्क है। मिथ्यात्व सहित जो ज्ञान होता है, जिसे हम अविद्या कहते हैं, अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, वो तो बहुत ही खतरनाक है। वो तो इतना खतरनाक है कि उसके रहते जीव तीन लोक तीन काल में सुखी नहीं हो सकता। सारी अविद्याओं की, सारे अमंगल की जड़ वह मिथ्या ज्ञान है ना। तो सारे अमंगल, सारे संसार की जड़ जो मिथ्या ज्ञान है, वो मिथ्या ज्ञान यहाँ नहीं है। यहाँ कौन सा मिथ्या ज्ञान है? यहाँ मिथ्या ज्ञान है ही नहीं, यहाँ अज्ञान भाव है। कौन सा अज्ञान? बस ज्ञान नहीं होना, इसका नाम अज्ञान, ठीक है ना। और ये अज्ञान तो बाहर में गुण स्थान तक रहता है। जीव सम्यक दृष्टि होता है तब भी ये अज्ञान नाम का औदैहिक भाव रहता है। जीव मुनि बन जाता है तब भी औदैहिक नाम का अज्ञान भाव रहता है। श्रेणी चढ़ता है तब भी औदैहिक नाम का अज्ञान भाव रहता है। यहाँ तक कि क्षपक श्रेणी चढ़ के क्षीण मोही हो जाता है 12वें गुण स्थान में, यानी मोह का सत्ता से नाश कर दिया, तब भी उसके अज्ञान भाव रहता है, क्योंकि वहाँ अज्ञान का मतलब औदैहिक अज्ञान है ना। अब सम्यक दृष्टि को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, तो ये अज्ञान है कि नहीं? तो वह इसी को यहाँ औदैहिक अज्ञान कहते हैं। तो ये जो औदैहिक अज्ञान है, ये कोई सुख दुख का कारण नहीं है ना। ये औदैहिक अज्ञान किसी के कम हो, किसी के ज़्यादा हो, लेकिन ये औदैहिक अज्ञान कोई दुख सुख का कारण नहीं है। दुख सुख का कारण जो मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान है, वो ये नहीं है, वो दूसरा है, ठीक है। आपको समझ में आ गया दोनों प्रकार के अज्ञानों में फ़र्क? यदि मैं किसी से पूछ लूँ कि दो प्रकार का अज्ञान कौन सा है, तो आप बता पाएंगे कि नहीं? एक मिथ्यात्व सहित अज्ञान और दूसरा औदैहिक अज्ञान, ठीक है। खतरनाक कौन सा है? मिथ्यात्व सहित वाला अज्ञान। क्यों खतरनाक है? क्योंकि वो सारे अमंगलों की जड़ है। और ये वाला अज्ञान, ये ना सुख का कारण है ना दुख का कारण है। क्यों? इसके रहते हुए जीव क्षीणमोही हो जाता है, और कदाचित ज्ञान का क्षयोपशम बहुत भी हो जाए, ज्ञान का क्षयोपशम बहुत भी हो जाए, तब भी जीव दुखी रहे। तो ये जो अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान, ये कोई सुख दुख का कारण नहीं है, इसलिए ये अज्ञान उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपसे कहा जाए कि जैसे मिथ्या ज्ञान को जब हम अज्ञान कहते हैं, तो उस अज्ञान का प्रतिपक्षी कौन है? प्रश्न मेरा, मिथ्या ज्ञान को जो हम अज्ञान शब्द से कहते हैं, तो उस मिथ्या ज्ञान अथवा अज्ञान का प्रतिपक्षी कौन है? अपोजिट सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान। और यहाँ हमने जो कहा अज्ञान, इस अज्ञान का प्रतिपक्षी कौन है? कौन बताएगा? केवल ज्ञान, ठीक है। इसका जो प्रतिपक्षी है वो केवल ज्ञान है। सही जवाब दिया। चलिए, तो गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान। फिर अगला है असंयत। ये असंयत नाम का जो औदैहिक भाव है, असंयत, तो संयत यानी होता है संयम। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आपकी आवाज जा रही है, बार बार आ रही है आपकी आवाज, एकदम कट रही है फिर बंद हो रही है। अब वो मेरे पास इसका इलाज है नहीं कुछ क्योंकि जिस जगह सभी लोग यूट्यूब पे अच्छा है, आप लोग यूट्यूब पे जुड़ जाइए। अच्छा आ रहा है आपका। हाँ हाँ, यूट्यूब पे ठीक हो रहा है, यूट्यूब पे। अब बस वही है, कुछ नहीं, कई चीज़ें अपने हाथ में नहीं रहती। वाईफाई भी जियो का है और ये मोबाइल में भी जियो की सिम डली है। अब मोबाइल में जियो सही चल रहा है और वाईफाई काम नहीं कर रहा। सुबह वाईफाई बढ़िया चल रहा था, मोबाइल काम नहीं कर रहा था, मोबाइल का डाटा। तो इसका कोई ग्रामर सा समझ में नहीं आता है ना। चलो, तो ये बार बार जा रहा है आ रहा है, तो मैं भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। अब ये सब तकनीक की विडंबना है ना वक्ता का भी दिमाग बट जाता है तकनीक के कारण से, है ना। चलो, फिर अगला है असंयत। असंयत, संयत तो आप जानते ही हैं, 5 इंद्रिय
है ना, जो संयम होता है ना, संयम, तो संयम सहित जीव को ही बोलते हैं संयत, और संयम को संयत भी बोल देते हैं, है ना। कई बार दोनों एक दूसरे के स्थानापन्न रूप के रूप में इस्तेमाल कहते हैं। संयम भाव है, और संयत जब हम कह देते हैं तो संयम सहित जीव, उस जीव को बोलते हैं संयत, ठीक है। और संयत क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसको संयम होता है ना। लेकिन एक दूसरे के रूप में इस्तेमाल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जो असंयत यानी असंयम का भाव है, जीव को जब 5 इंद्रिय और छठा मन, इनके विषय भोगों का त्याग नहीं होता है, और षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होना, यानी हिंसा का त्याग नहीं होना, और विषय भोगों का त्याग नहीं होना किंचित भी, है ना, तो उसका नाम है असंयत नाम का औदयिक भाव, ठीक है। ये भी कर्मोदय से होता है। आपने देखा होगा 4 प्रकार की कषाय होती हैं, ठीक है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो इनके जो नाम हैं, अब यहाँ जरा ध्यान देना, सैद्धांतिक विषय है बहुत, ये गुत्थी अभी पता चल जाएगी तो हमेशा काम में आएगी, कि जो 4 प्रकार की कषाय हैं, इन 4 प्रकार की कषायों में अनंतानुबंधी, है ना, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हैं ना ये 25, तो अनंतानुबंधी कषाय जो अनंत का अनुबंध करे, ठीक है। लेकिन अगले जो नाम है, दूसरा है अप्रत्याख्यानावरण। इन शब्दों का अर्थ समझना आप। प्रत्याख्यान यानी होता है त्याग, प्रत्याख्यान का अर्थ क्या होता है? त्याग, ठीक है। और अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या हो रहा है? अप्रत्याख्यान का अर्थ होता है थोड़ा त्याग, क्योंकि आ शब्द का अर्थ किंचित भी होता है। आ शब्द का अर्थ क्या होता है? किंचित। तो सुनना, इन शब्दों से आप सिद्धांत समझ जाएंगे। 4 प्रकार की जो हमने कषाय बताई, मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो दूसरे नंबर की जो है अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का अर्थ क्या होता है? तो अर्थ से, शब्द से आप उसका भाव समझ जाएं। प्रत्याख्यान यानी होता है त्याग, त्याग धर्म समझ लो आप। और वो 5 प्रकार, मतलब जीव हिंसा का त्याग और विषय कषाय का त्याग, ठीक है ना। तो त्याग, तो अप्रत्याख्यान का अर्थ क्या हो गया? अप्रत्याख्यान का अर्थ हो गया किंचित त्याग, थोड़ा त्याग, जिसे हम बोलते हैं देश संयम, जिसे हम बोलते हैं देश व्रत, ठीक है। तो त्याग यानी जीव हिंसा का त्याग और विषय वासना का त्याग, विषय सेवन का त्याग, तो इन दोनों को मिला के कहते हैं त्याग। तो प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग, और अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा त्याग, ठीक है। अप्रत्याख्यान मतलब त्याग का अभाव नहीं, अप्रत्याख्यान यानी थोड़ा त्याग, किंचित त्याग। और कषाय का नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण, ठीक है। तो प्रत्याख्यान यानी त्याग, अप्रत्याख्यान यानी किंचित त्याग, और अप्रत्याख्यानावरण यानी जिस कषाय कर्म के उदय से जीव किंचित भी त्याग ना कर पाए, उस कषाय को कहते हैं अप्रत्याख्यानावरण। अब इसका अर्थ समझ में आया आपको? तो इससे असंयम भाव होता है। यदि किसी जीव को अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म का उदय है, तो जीव को त्याग के भाव नहीं आएंगे, जीव को व्रत लेने के भाव नहीं आएंगे, जीव को प्रतिमा धारण करने के भाव नहीं आएंगे, जीव को किसी भी तरह के व्रत नियम संयम लेने के भाव नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से जो जीव के असंयम रूप परिणाम होते हैं, असंयम रूप परिणाम मतलब हिंसा और भोगों के अत्याग रूप परिणाम होते हैं, ठीक है। उसको कोई त्याग नहीं होता, उसको भाव ही नहीं होते कि हम त्याग करें, भाव ही नहीं होते कि हम संयम लें, है ना। इस तरह से होता है, समझ में आया ना।
तो ये हो गई बात। चलिए, तो ये हो गया असंयत नाम का औदैक भाव। फिर अगला है असिद्ध। असिद्ध यानी होता है सिद्ध नहीं होना, मतलब जब शरीर का भी अभाव हो जाए, आठों कर्म नष्ट हो जाएं, तो आठों कर्म नष्ट होने का नाम सिद्धत्व है। भगवान मतलब सिद्ध परमात्मा है। तो सिद्ध नहीं होना, तो ये संसार दशा का प्रतीक है, ठीक है ना। तो सिद्ध नहीं होना ये क्यों? क्योंकि ये कोई विशिष्ट कर्म नहीं, सिद्ध नहीं होना ये इस बात का प्रतीक है कि आप कर्म के उदयजन अवस्था में हैं। समझ में आया ना। तो ये असिद्धत्व नाम का भी एक औदैक भाव है। आपको पता है, जीव 13वें गुण स्थान में था तो केवल ज्ञानी था, अरहंत दशा में था। तो अरहंत दशा में तो 4 घाती कर्मों का तो नाश हो गया था, लेकिन अघाती कर्मों का उदय था। उदय था कि नहीं? और फिर 14वां गुण स्थान आ गया तो अयोग केवली हो गया जीव। तो अयोग केवली में भी वहाँ असिद्धत्व नाम का औदैक भाव वहाँ भी है। कहाँ? 14वें गुण स्थान में असिद्धत्व नाम का। तो नीचे नहीं है क्या? नहीं, नीचे तो है ही, हम सबके तो है ही, लेकिन ये सबसे भयंकर है असिद्धत्व नाम का औदैक भाव, क्योंकि ये 14वें गुण स्थान तक होता है। यानी जब तक सिद्ध नहीं हुए हैं, उस अंतिम बिंदु तक, संसार के अंतिम अवस्था तक असिद्धत्व नाम का औदैक भाव रहता है। समझ में आया ना। सयोग केवली के, अयोग केवली के, यानी ये असिद्धत्व नाम का औदैक भाव हुआ नाश, तो फिर अब सिद्ध अवस्था ही होगी। क्यों? सिद्ध अवस्था नहीं होने का नाम ही असिद्धत्व है, और ये सांसारिक अवस्था का प्रतीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत। फिर इसमें अंतिम स्थान है सिद्ध। अब ये चूंकि ये एक एक ही है, इसलिए इसके हम भेद नहीं कर रहे हैं। मिथ्या दर्शन एक ही है, असंयत एक ही है, अज्ञान एक ही है ना, और असिद्धत्व एक ही है। लेकिन अब जो है लेश्या, ये लेश्या 6 का ही है। कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल, ठीक है। ये 6 लेश्याएँ हैं। कषाय से अनुरंजित जो आत्मा का परिणाम है वो ही लेश्या कहलाती है। तो कहते इसे कषाय में शामिल क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें योग की भूमिका रहती है, ठीक है ना, इसलिए इसको कषाय से थोड़ा अलग गणित है इसका, लेश्या का। लेश्या ने जो जीव को लीपती है ना लिम्पति, लिम्पति शब्द आया है, उसे लेश्या कहते हैं। तो ये 6 होती हैं, और जैसे इनको नाम दिए गए हैं, वो नाम भी एक रूपक जैसे हैं कि कृष्ण मतलब बिल्कुल काला, नील यानी नीला, फिर कृष्ण नील। कापोत, कापोत यानी होता है कैसा कलर बताएं आपको? कबूतर का जो कलर होता है ना, कापोत का अर्थ कबूतर ही होता है। तो कबूतर का जो रंग होता है वो काला तो होता नहीं, नीला भी नहीं होता, उससे और थोड़ा लाइट होता है। होता डार्क ही है, लेकिन डार्क में लाइट। समझ में आया ना। जैसे ग्रे कलर कह लो, अनुभा जी कह रही हैं ग्रे कलर, तो वो कापोत कलर होता है। कृष्ण, नील, कापोत, ठीक है। फिर नहीं, सफ़ेद नहीं, सफ़ेद तो अलग है, महेंद्र जी कह रहे हैं सफ़ेद। कृष्ण, नील, कापोत, सफ़ेद कबूतर अलग होता है, उसकी बात नहीं है यहाँ। जो नॉर्मल कबूतर होता है, जो हमें आपको दिखाई देता है, उस कबूतर की बात है। सफ़ेद भी होते हैं कबूतर। तो कृष्ण, नील, कापोत। इसके बाद कहलाती पीत। पीत मतलब पीला। इसका षटखंडागम में नाम है तेजोलेस्या, तेजलेस्या, पीत। फिर होता है पद्म। पद्म, आपने कमल देखा होगा, नीला कमल, तो वो मतलब एकदम एकदम सफ़ेद नहीं होता, एकदम सफ़ेद नहीं होता, सफ़ेद से थोड़ा वीक होता है, थोड़ा सा डल होता है ना, देखना आप। तो वो, तो पद्म और शुक्ल, शुक्ल मतलब एकदम, है ना, एकदम सफ़ेद, बिल्कुल
अब कह सकते हो आप वो सफ़ेद कबूतर वाला, बगुले की तरह कलर, चांदी की तरह कलर, है ना, एकदम चांदनी। तो ऐसा एकदम धवल निरंजन, तो वो शुक्ल। तो ये जो रंगों का रूपक दिया है, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल, ये जीव के अपने परिणामों की दृष्टि से ये है, पिंक नहीं। ये कोई स्वाति जी लिख रही है पिंक, पिंक का यहाँ कोई रूप वो नहीं आया है। तो ऐसे ही ये जीव की अपनी तीव्र कषाय मंद कषाय, है ना, और ये परिणामों के उतार चढ़ाव की बात है ना। तो शुक्ल तो समझ लो एक्स्ट्रा वाइट, अशोक जी लिख रहे हैं एक्स्ट्रा वाइट। अच्छा है, यूट्यूब पे भी सब लोग बहुत, है ना, एक्टिव हो रहे हैं, प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं तुरंत तुरंत लिख के, है ना। अब ये सब इतना जल्दी जल्दी आप टाइप भी कर लेते होंगे, खुशी की बात है। तो वो एक्स्ट्रा वाइड जो है वो शुक्ल। तो ये जो रंग गहरे से, है ना, ये हल्का होता जा रहा है, डार्क से लाइट होता जा रहा है, तो ये ही इन लेश्याओं का स्वरूप है। कृष्ण लेश्या में बहुत क्रूर परिणाम होते हैं, बहुत क्रूर परिणाम। नारकियों में होती ना कृष्ण लेश्या, मनुष्यों में भी होती है, तो बहुत क्रूर परिणाम होते हैं। और शुक्ल लेश्या आते आते बहुत विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो कृष्ण लेस्या से लेके शुक्ल लेस्या तक के जो हमारे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होते हैं, उनको 6 डिग्रियों में बांट दिया है, उनको 6 भागों में बांट दिया है। समझ में आए ना। अब इनके भी अलग अलग असंख्यात प्रकार होते हैं, लेकिन वो सब मंद तीव्र सब मिला के एक डिग्री ऐसी आएगी कि वहाँ तक के परिणाम कृष्ण लेस्या के परिणाम। ठीक है ना। तो अब चूंकि समय हो गया है, अब मैं सोच रहा हूँ नया वो शुरू ना करूँ। अभी आप केवल इनकी नाम से इतना जान लें कि ये 6 लेश्या वो गिरते हुए क्रूरता और बढ़ती हुई पवित्रता भाव हैं, जो कि कृष्ण से शुरू होते हैं और शुक्ल तक ये 6 भेद हैं। और इनकी बात कल करेंगे, चूँकि ये कषाय के उदयजन्य परिणाम है, योग का भी इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए औदयिक परिणाम है। ठीक है, चलिए। अब लेश्या भी औदयिक भाव है, ये बात समझना। क्रूर परिणामों को तो कोई कह दे कि हाँ ये औदयिक भाव लेश्या है, ये लेश्या औदयिक भाव है, तो क्रूर परिणाम मतलब बहुत तीव्र कषाय के, लड़ने के, झगड़ने के, मारने के, इनको कोई कहे कि औदयिक भाव है, कर्म उदयजन्य भाव है, तो बात समझ में भी आ जाएगी। लेकिन अभी शुक्ल लेश्या के परिणाम में आपको बताऊंगा कि शुक्ल लेश्या में जीव के कैसे भाव होते हैं, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे परिणाम होते हैं, ऐसे विशुद्ध परिणाम, ऐसे विशुद्ध भाव कि पंचम काल का जीव तो कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे विशुद्ध भाव होते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो विशुद्ध भाव कर्म के उदयजन्य परिणाम है। हम धर्म के नाम पे जितनी जितनी चीज़ें मानते हैं ना, वो सब लेश्या के परिणाम है, और वो सब कर्म के उदयजन्य परिणाम है। धर्म भाव तो बहुत अलग है, तो वो भी आएगा। अभी की चर्चा अपन समाप्त करते हैं। आपको कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ लेंगे, लेकिन अभी तो नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि जूम पे वो हो नहीं पाया। आप सुबह पूछ लीजिएगा, है ना, क्योंकि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है। और कल भी, लेकिन सुबह अभी रात के समय बालकोनी में नहीं बैठ सकता क्योंकि बारिश का समय है, कीड़े मकोड़े मच्छर। तो लेकिन सुबह मैं बालकनी में बैठूंगा तो वहाँ नेटवर्क ज़रा ठीक आता है, तो हो सकता है सुबह जूम पे बढ़िया चले। तो आप अपने प्रश्न सुबह जूम पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, अभी का समय हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।